हेलो हिस्ट्री लवर्स, आज हम फिर एक बार एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन पर विचार करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट इफ मुगल्स नेवर इन्वेडेड इंडिया। वी विल एक्सप्लोर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस अल्टरनेट हिस्ट्री। याद रखें, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित एक विचार प्रयोग है और कोई भी कंक्लूजन काल्पनिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली लेट्स रिकैप। 1526 में बाबर भारत में आया और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य ने लगभग 3 सेंचुरीज तक भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। Their impact on Indian history is undeniable. आइए अब मुगल के बिना भारत की कल्पना करें। राजनीतिक तौर पर भारत बहुत अलग दिखता। मुगल ना होते तो भारत के विविध क्षेत्र में अधिक विकास हो सकता था। However, lack of unity might have made India more vulnerable to European colonization. भारत में छोटे राज्यों के बीच आंतरिक संघर्ष होने की वजह से भारत कई इंडिपेंडेंट राज्यों में बढ़ सकता था। Culturally, the landscape would be very very different. हमने इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का अधिक संरक्षण और विकास देखा होता। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भारतीय भाषाएं अलग ढंग से विकसित हुई होती, बट हम आज ताजमहल और लाल किला जैसे मुगल वास्तुशिल्प चमत्कार को नहीं देख पाते। There would have been no signs of Mughal architectural marvels, and we wouldn't have Urdu, एक ऐसी भाषा जो फारसी, अरबी और स्थानीय भाषाओं का खूबसूरत मिश्रण। Now, सबसे मेन, religiously the impact would have been much greater. भारत में धर्म के नाम पर होने वाले हिंसक लड़ाइयाँ शायद से ना के बराबर हो जाती। On the other hand, the spread of Islam in the subcontinent would have been much slower, reducing India's regional diversity. सिख धर्म जो मुगल आक्रमण की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ, शायद उभर नहीं पाता। अगर मुगल भारत पर आक्रमण नहीं करते तो शायद आज मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, राजपूत और अहोम जैसे कई साम्राज्य अस्तित्व में नहीं होते। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रूप से एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था पर मुगलों के जोर के बिना औद्योगिक विकास की संभावनाएं बहुत कम होती। हालांकि we might have lost the Mughal agrarian techniques, which had also helped the British Empire in developing their techniques. इससे हमें पता चलता है कि उस समय भारत के इंटरनल डेवलपमेंट में कितना प्रभाव था। और अब उससे भी मेन, ग्लोबल लेवल पर भारत की भूमिका आज अलग होती। अगर मुगल भारत में नहीं आते तो शायद आज भारत सबसे अमीर देश होता। बट we would lose the Mughal-European relations, because of which India today is a world-renowned country. मुगल विरासत जिसने बाद में वैश्विक कला और संस्कृति को प्रभावित किया, अस्तित्व में नहीं होते। Now it is important to know that history is complex, क्योंकि कई मुगल स्वयं भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। मध्य एशियन उनकी कई प्रथाएं फारसी, मध्य एशियन और भारतीय का मिश्रण थे। So What did we learn from this topic? इतिहास अगणित परस्पर जुड़ी घटनाओं से आकार लेता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान विजय के माध्यम से भी समृद्ध नई परंपराओं को जन्म दे सकता है। India's diversity has always been its strength, with or without the Mughals. So, इस वीडियो में हमने हमारा पर्सपेक्टिव आपके सामने एक्सप्रेस किया। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बता। और अब अगर जानना हो व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर एंटर्ड इंडिया तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना, वही होगी फिर से मुलाकात।